वेलकम है गाइस। तो काफ़ी दिनों के बाद कंपैरिजन वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं iQneo 6 वर्सेस iQneo 7। ये दोनों ही फ़ोन हैं गाइस। इन दोनों फ़ोन को मैं कंपेयर करने वाला हूं। आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है वो आपको लास्ट में वीडियो में पता चल जाएगा। आपकी नीड क्या है और आपको कैसे फ़ोन सेलेक्ट करना है पहले मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के लिए एक अलग फ़ोन तो डिसाइड नहीं करके यहाँ पर दे सकता हूँ, ना ही मैं हर किसी की नीड्स यहाँ पर जान सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको फ़ोन सेलेक्ट करना है। तो आपको फ़ोन इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपको आपके नीड के हिसाब से फ़ोन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कैमरा आपको अच्छा चाहिए फ़ोन में, राइट, कैमरा आपको अच्छा चाहिए तो आपको कैमरे से फ़ोन सेलेक्ट करना है। या फिर कोई ऐसा मतलब आपका हार्ड वर्क करते हो आप फ़ोन से, जो प्रोसेसर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इस तरह से वो आपको सेलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि हर फ़ोन में सारी चीज़ें बेटर होती हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो पहले बजट डिसाइड करती है, उसके बाद फ़ोन की स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करती है। क्योंकि वो ये इस तरह से फ़ोन को बनाते हैं कि मान लीजिए 30,000 की रेंज में कौन सा फ़ोन हमें बनाना है, तो इस तरह से तो वो जो है वो प्रोसेसर वगैरह और कैमरा वगैरह इसी तरह से उसमें अरेंज करते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बात यह है कि आपको इस तरह से फ़ोन को डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों फ़ोन को कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है आपको कमेंट्स में ही बताना है और आपको डिसाइड कर लेना है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लुक एंड डिज़ाइन से कंपेयर करता हूँ। तो लुक एंड डिज़ाइन की अगर मैं iQneo 7 की बात करूँ तो 193 ग्राम्स में मिलता है, 8.6 mm की थिकनेस के साथ आता है। और iQneo 6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो मिलता है प्लास्टिक बैक फ्रेम में आपको ये मिल जाता है, और प्लास्टिक फ्रेम में आपको iQneo 7 में मिल जाता है। तो दोनों जो फ़ोन हैं वो प्लास्टिक में ही हैं। और तो इस तरह से लुक एंड डिज़ाइन तो आपने इस तरह से देख ही लिया है। आप जो चाहें इसमें से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, ठीक है। तो डिस्प्ले में हमें iQneo 7 में जो मिल रहा है वो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, और HDR10+ सपोर्ट के साथ, 1300 नेट स्पीक ब्राइटनेस के साथ, और 6.78 इंचेस में 388 ppi पर फेस्ड है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है iQneo 7 में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ iQneo 6 की, तो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, और 6.62 इंचेस में मिलता है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ थोड़ा सा कंपेरिजन में जो iQneo 6 की डिस्प्ले है वो थोड़ी सी रिड्यूस है, थोड़ी सी कम है। और PPI की अगर मैं बात करूँ तो 398 PPI पर वेस्ड है, और वहीं पर iQneo 7 में जो है वो 388 PPI पर वेस्ड है। जबकि iQneo 7 की जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी है, लेकिन उसमें पिक्सल पर स्क्वायर इंच जो है वो कम है, और इसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए तो ये थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस दी गई है डिस्प्ले में। मगर ये बहुत ही छोटी वीकनेस है, आपको ये इतना पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप डिस्प्ले जो है वो दोनों की बेटर हैं ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा में आपको iQneo 7 के जो कैमरा में आपको मिलता है वो 64 मेगापिक्सल में मिलता है। अगर मैं बात करूं मैक्रो कैमरा की तो वो 2 मेगापिक्सल में है, और डेप्थ भी आपको 2 में मिलता है। जबकि iQneo 6 में आपको मिलता है 64 MP में वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और अल्ट्रा वाइड भी इसमें दिया हुआ है। जबकि iQneo 7 में अल्ट्रा वाइड नहीं दिया है, सिर्फ मैक्रो दिया है। 8 मेगापिक्सल में आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है iQneo 6 में, और 2 MP में आपको मैक्रो मिलता है। तो ये जो कैमराज़ हैं वो मैं आपको बता दूं तो कैमरा iQneo 7 का जो वाइड एंगल कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू iQneo 6। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें सिर्फ अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए तो आप iQneo 7 की तरफ मत जाइए, आप iQneo 6 ही बाय कर सकते हैं। और मैक्रो इसमें दिया है, उसमें डेप्थ नहीं दिया है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड जो है वो ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए अल्ट्रा वाइड iQneo 6 में ही है, तो आप iQneo 6 की तरफ जा सकते हैं। चलिए बात करें अगर इसके फीचर की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, दोनों ही फ़ोन्स में आप कर सकते हैं, 30 FPS पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी कैमरा में आपको 16 MP में आपको मिल जाता है। और बात करूँ अगर मैं iQneo 6 की, तो यहाँ पर भी आपको 16 MP में वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। तो जो सेल्फी कैमरा है वो ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों से ही आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करें अगर चिपसेट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिवाइस में, तो चलिए अगर मैं बात करूँ iQneo 7 की, तो यहाँ पर MediaTek दिया है इन लोगों ने। और वहीं पर मैं बात करूँ अगर iQneo 6 की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है। MediaTek Dimensity इन्होंने दी है यहाँ पर 8200, 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वेस्ट दिया है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि iQneo 7 में है। तो लेटेस्ट जनरेशन इन्होंने दिया है 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जो कि लेटेस्ट है वो दे दी है। और वहीं पर इन्होंने जो iQneo 6 में है वो थोड़ी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, 7 नैनोमीटर पर है, 870 जो है वो उसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर बैटरी की, तो बैटरी में आपको लिथियम पॉलीमर 5000 mAh में मिल जाती है, जो कि 120 वाट के वायर्ड चार्जर के साथ दी जाती है iQneo 7 में। बात करें अगर iQneo 6 की, तो यहाँ पर 4700 mAh में आपको 80 वाट के फास्ट चार्जर के साथ दी जाती है। तो यहाँ पर जो चार्जिंग है वो ज़्यादा बढ़ाई गई है iQneo 6 में, थोड़ा सा अपडेट कर दिया है इन लोगों ने। जो iQneo 7 में है वो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो आप जो है वो iQneo 7 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि iQneo 7 बहुत कम टाइम लेता है चार्ज होने में।
अगर हम इसके कुछ फीचर की बात करें, iQNOW 6 में आपको NFC नहीं मिलती है और iQNOW 7 में मिल जाती है। तो इस तरह से स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं। 3.5 mm के जैक आपको दोनों में ही नहीं मिलेंगे, तो 3.5 mm के जैक दोनों से ही हटा दिए गए हैं। और अब की बार जो iQOO ने मतलब किया है, OS में भी काफ़ी डिफरेंट रखा है, OS भी अपडेट कर दिया है। तो OS जो है वो Android 12 ओल्डेस्ट आपको मिलेगा iQNOW 6 में, और जो iQNOW 7 में है वो Android 13 मिलेगा, जो कि अपडेट है, लेटेस्ट है। तो काफ़ी अच्छा है। तो आप iQNOW 7 अगर चाहते हैं तो iQNOW 7 आप ले सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कौन सा फ़ोन मतलब आपके लिए बेटर रह सकता है। प्रोसेसर की अगर मैंने बात करी है तो प्रोसेसर जो है वो iQNOW 7 का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू iQNOW 6। कैमरा दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप जो भी यहाँ से बाय करना चाहें कर सकते हैं, और दोनों ही फ़ोन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।